ध्यान दियो, ध्यान दो। देखो देखो, तो एक तो जो थोड़ा कंट्रोल नहीं कर सकता x1 y1 x2 y2 पे, वो ऊपर की तरफ छोटा छोटा सा इसमें x1 y1 x2 y2 लिख सकता है इसको कोई इंडिकेट करने के। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का ही क्वेश्चन है दूसरा, ठीक है। अब इसे d बराबर लिख सकते हैं, फॉर्मूले को d बराबर लिख सकते हैं, जैसे कि m और n बाहर लिखे हुए थे mn बराबर भी कह सकते हैं इसे, a भी होते तो a भी बराबर, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रखना, देखो ध्यान से फॉर्मूला है। कल मैंने बताया था कि x2 - x1 y2 - y1 भी यूज कर सकते हैं लिखना चाहें तो, क्यों माइनस का वर्ग हमेशा प्लस ही होगा अगर उसका स्क्वायर करेंगे नेगेटिव का भी। अब देखो यहाँ से ब्रैकेट के अंदर में मान रख रहा है, इसमें ध्यान समझना। x1 की वैल्यू बताओ कितनी है, -5, ठीक है। x2 की बताओ -1। अब ध्यान समझना, देखो सब, जब मैं इसमें -1 रखूंगा, एक -1 तो यहाँ से आएगा, एक फॉर्मूले में होता है बीच में माइनस, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ये थोड़ा कंट्रोल रखना तुम्हें माइनस वाले सवालों में। बताओ बात समझ गए क्या? माइनस वाले में ध्यान रखिए, बीच में चाहिए प्लस का। अब दूसरे का नंबर आया, देखो ध्यान से, y1 का मान बताओ क्या रखूं, 7। अब ध्यान देना फिर से। अब y2 का मान क्या रखूं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई चिन्ह नहीं बदलना पड़ने का, कोई साइन चेंज नहीं करना पड़ने का। बताओ इतना सही है क्या बात? ठीक है। ये वैसे समझ के माइनस माइनस प्लस क्यों करा गया है, एक फॉर्मूले में माइनस, एक वहां से माइनस करो। अब यहाँ से d बराबर लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, d बराबर स्क्वायर रूट, ये बताओ 5 में से 1 माइनस करो, सब्ट्रैक्ट करो, -4। हाँ, तो इसमें से 5 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 का स्क्वायर, और इस साइड में से 3 करो 4 का स्क्वायर, बीच में प्लस, फिर यहाँ से इंप्लाइज या अर्थात। अब ध्यान देना, माइनस का वर्ग हो या प्लस का हो, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। 4 का स्क्वायर 16, 4 का वर्ग 16 यानी 16, और 4 का स्क्वायर 16। अब इन्हें ऐड करेंगे तो ये d बराबर ये हो जाएगा 32। कितना आएगा देखो, कितना होगा टोटल 32। अब ध्यान समझना, एक तो आंसर यहाँ छोड़ सकते हैं, यूनिट या हिंदी में मात्रक या इकाई, ठीक है। एक तरीका देखो, जो नहीं कर सकता उसे देखो क्या करना, इधर ये 32 साइड में लेके जाएंगे, इधर ऐसे इसके फैक्टर करेंगे, पहले फैक्टर ऐसे फैक्टर करके निकाल लेंगे ऐसे, लेकिन फिर भी समझ लो हम डायरेक्ट करेंगे ऐसे काम को। देखो ध्यान समझना, अब जा 16 2 जा 32, 16 दूनी 32, जो 16 है वो 16 4 का स्क्वायर बनेगा, 16 क्या बनेगा, स्क्वायर सेंटर रूट, यानी कि वो 4 जो है बाहर आ जाएगा, यानी कह लो कि 4 गुना 4, तो जोड़ा किसका बन गया, 4 का, 4 बाहर आया, 2 अकेला रह जाएगा, वो अंदर छोड़ना। 16 दूनी 32 में भाई 32 को हम 16 दूनी 32 लिख सकते हैं, तो 16 तो क्या बन जाएगा बाहर की तरफ, 4 बन के आएगा, 4 चौक 16, स्क्वायर सेंटर रूट कैंसिल 4, और 2 पेन रूट रह जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं d4 स्क्वायर रूट 2, समझ गए। और यहाँ क्या लिखोगे, यूनिट आंसर। अगला सवाल देखो तो फिर नोट कर लिया हो तो देखो भाई, मैं अगला क्वेश्चन बोल के बता रहा, ध्यान समझियो। बिंदुओं 0 0 और 36,15, इसका मतलब क्या हुआ, एक तो है ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु 0 0, एक दिया 36 एंड कोमा में क्या है 15 के बीच की दूरी ज्ञात करो, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, वही हो गया डी बराबर। नेक्स्ट क्या कहा इसने फिर, क्या अब आप क्या, हाँ इसमें क्या बोला इसने, हाँ क्या आप ये बता सकते हैं कि दो शहरों ए व बी के बीच की दूरी ज्ञात कितनी है। देखो ध्यान से समझना, क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 3 कराया आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, टाउन ए टाउन बी, यानी शहर ए और शहर बी के बीच की दूरी को ज्ञात करो, डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स, टाउन ए एंड टाउन बी डिस्टेंस, वो हमारा 39 यूनिट आया था, ठीक है। 39 39 मात्रक हो, क्योंकि किलोमीटर होगा तो किलोमीटर लिखेंगे, मीटर होगा तो मीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर हो सेंटीमीटर लिखेंगे, जब कुछ नहीं होता तो यूनिट लिखते हैं, यूनिट। इंग्लिश मीडियम में यूनिट और हिंदी मीडियम के हिसाब से मात्रक या इकाई, 39 आया था वो, ठीक है, 39 यूनिट। अच्छा, तो उसमें कैसे किया था, दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाया था हमने, डी बराबर यही फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 3 में। उसमें एक तो ओरिजिन पॉइंट दिया हुआ था 0 0, मूल बिंदु 0 0, ए को मान लिया, बी हमें दिया हुआ था उसमें 36,15, 36 और 15, उसे हमने सोल्व करके निकाल लिया था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसे देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है कि हमें कोई 3 बिंदु गिवन है, 3 पॉइंट्स, पॉइंट्स ए, पॉइंट्स बी, पॉइंट्स सी, ये हमें गिवन है। उसने कहा कि ये तीनों बिंदु कोलिनियर है या नहीं, हिंदी मीडियम, समरेख है या नहीं। जैसे देखो, कोलिनियर का मतलब समरेख है। समरेख कब होता है, जब कोई 3 बिंदु एक ही रेखा पर हो। देखो ध्यान से नीचे की तरफ डायग्राम ए बी सी, एक रेखा पे है तीनों बिंदु, तो इसे बोलेंगे समरेख। तो वो कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क कि ये कोलिनियर है या नहीं, समरेख है या नहीं। अगर कोलिनियर नहीं है तो ट्रायंगल बनाएंगे, क्योंकि तीनों बिंदु एक रेखा पर नहीं हो सकते। देखो तीसरा बिंदु इधर से थोड़ा विस्थापित हो गया है, देखो यहाँ से, तो 3 बिंदु एक रेखा पे नहीं है। तो इसका तरीका कैसे होता है, कैसे चेक करते हैं,
हम दो बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे 3 बार, एक बार ए बी निकाल लेंगे। अगर कोई सी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब तीनों बिंदु एक ही रेखा पे होंगे। जैसे देखो इस पार्ट को अगर हम इस पार्ट में ऐड कर दे तो एक पूरा कंप्लीट पार्ट बनेगा, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगी, सरल रेखा बनेगी और तीनों बिंदु एक रेखा पे होंगे। लेकिन अगर बाई चांस हम इनकी दूरियां निकालते हैं ए बी बी सी सी ए और उनका कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर नहीं आता, यानी कि सम ऑफ टू लाइन्स इक्वल अदर लाइन अगर नहीं होता है तो ट्राइंगल बनेगा। अगर अदर लाइन के बराबर हो जाए तो क्या बनेगा, फिर वो एक स्ट्रेट लाइन, एक समरेख होगा, कोलिनियर पॉइंट माने जाएंगे वो, ठीक है। क्योंकि हमेशा ऐसे ही होता है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा ही होता है त्रिभुज के अंदर, एक ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। ट्राइंगल में ऐसे ही होता है, ठीक है। तो हमने देखो अब इसमें काम करना स्टार्ट किया एबीसी में। हमने पहले भी निकाला, फॉर्मूला कौन सा यूज किया, वही डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के बीच का, ठीक है, दो बिंदु बीच की दूरी, ये निकाला। स्क्वायर रूट 5 आया यहाँ से, देखो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। जहाँ पे -2 रखते हैं वहाँ माइनस माइनस प्लस करना पड़ता है, माइनस माइनस प्लस। जैसे देखो बीसी में करना पड़ा, एक माइनस तो यहाँ पे है, एक माइनस फॉर्मूले के अंदर होता है यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस। तो सोल्व करके आया, देखो बीसी का क्या आया 212 स्क्वायर रूट, सीए का क्या आया, सीए का टोटल आया 265 स्क्वायर रूट। अगर हम इनमें से कोई से दो का टोटल करें, ऐड करें, तो तीसरे बराबर नहीं होता है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस या क्योंकि या बिकॉज, कुछ भी, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल सी ए बी और बी सी सी ए के बराबर नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, इंग्लिश मीडियम क्या लिखेंगे, सो देयरफॉर, इसलिए में आप लिखोगे, हाँ, द गिवन पॉइंट्स या गिवन ऑल पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, द गिवन ऑल थ्री पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। हिंदी में क्या लिखेंगे, ये तो लिख दिया क्योंकि ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल सी ए, बराबर नहीं है। हिंदी में क्या लिखेंगे, इसलिए दिए गए तीनों बिंदु समरेख नहीं है। वैसे काम सारा कुछ क्या है इसमें, फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति के अंदर पहले एक्सरसाइज में दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यही फॉर्मूला काम कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारे सेक्शन फॉर्मूले के फॉर्मूले यूज करे जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें तुम ये समझ गए हो डायग्राम से कि अगर एक ही रेखा पे दिखाना है तो कोलिनियर होंगे, तो उनमें कोई दो साइडें प्लस करेंगे तो तीसरी साइड के इक्वल आ जाएगी वो। अगर दो साइडें तीसरी साइड के इक्वल नहीं आती है, नॉट इक्वल होती है, तो वो कोलिनियर नहीं हो सकते, वो हमेशा ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है। नोट करो इसे आप।